तुम जानते हो वो चीज़ क्या है। कोई इंसान है, कोई उम्मीद है, कोई पुरानी बात है, कोई ऐसा दर्द है जिसे तुमने बहुत समय पहले दिल के किसी कोने में रख दिया था। सोचा था कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आज भी वहीं है, उसी जगह, उसी तरह, और तुम आज भी उसे थामे हुए हो। ये कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसान होना है। लेकिन एक सवाल है, और ये सवाल आज तुम्हें खुद से पूछना होगा। वो ये कि जिसे तुम थामे हुए हो वो तुम्हें क्या दे रहा है, शांति या सिर्फ एक जानी पहचानी बेचैनी जिसके बिना अब तुम्हें अजीब लगता है। बहुत बार हम किसी चीज को इसलिए नहीं थामते क्योंकि वो अच्छी है, हम उसे इसलिए थामते हैं क्योंकि उसे छोड़ना नहीं आता, क्योंकि छोड़ने का मतलब हमें हार लगता है, क्योंकि छोड़ने के बाद जो खालीपन आएगा वो हमें डराता है, क्योंकि जो हम छोड़ेंगे वो हमारी पहचान का हिस्सा बन चुका है, और बिना उसके हम खुद को कैसे जानेंगे। यही वो जगह है जहाँ जीवन रुक जाता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो तुम्हारा है उसे थामे रखो, लड़ो, हार मत मानो। छोड़ना कायरता है, टिके रहना ताकत है। और हम इस सीख को इतने गहरे उतार लेते हैं कि एक दिन हम उन चीज़ों को भी थामे रहते हैं जो हमें हर पल तोड़ रही होती है, उन रिश्तों को जो सिर्फ नाम के रह गए हैं, उन सपनों को जो हमारे नहीं थे, किसी और के थे, उन शिकायतों को जो सालों पुरानी हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे वो हमारी कोई कीमती धरोहर हो। और फिर एक दिन हम थक जाते हैं और पूछते हैं, जीवन इतना भारी क्यों है? जवाब वही है, उस भार में जो तुमने खुद उठा रखा है। जब भी कोई कहता है कि मैंने छोड़ दिया, लोग सोचते हैं कि हार गया। समाज की नज़र में छोड़ना एक कमजोरी है, एक पलायन है, एक विफलता है। लेकिन जिन्होंने सच में छोड़ा है वो जानते हैं कि छोड़ना दुनिया के सबसे साहसी कामों में से एक है, क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता। अगर छोड़ना आसान होता तो हर कोई छोड़ देता। जो दर्द देता है उसे, जो थका देता है उसे, जो खत्म हो चुका है उसे। लेकिन हम नहीं छोड़ते, हम झेलते हैं, हम खींचते हैं, हम उम्मीद रखते हैं, और उस उम्मीद में हम खुद के ये थे वो खर्च करते रहते हैं। ओशो ने एक जगह कहा है, और यह बात उन्होंने बहुत सीधे कही थी, कि तुम्हारा दुख इस बात में नहीं है कि जीवन ने तुम्हें क्या दिया और क्या नहीं दिया। तुम्हारा दुख इस बात में है कि तुम जो गया उसे जाने नहीं दे रहे। तुम अतीत को वर्तमान में घसीट कर ला रहे हो, और फिर हैरान हो कि आज इतना बोझिल क्यों लग रहा है। यह एक बहुत असुविधाजनक सत्य है, लेकिन सत्य असुविधाजनक ही होते हैं। हम अक्सर पकड़ने को प्रेम समझ लेते हैं, किसी इंसान को इतना चाहते हैं कि उसे जाने नहीं देते, और सोचते हैं कि यही प्रेम है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह डर है। किसी रिश्ते को इतना कसकर पकड़ते हैं कि वो रिश्ता दम घुटने से मर जाता है, और हम समझते हैं कि हमने उसे बचाया, लेकिन सच ये है कि हमने उसे मारा। प्रेम और पकड़ में फर्क होता है। प्रेम खुला होता है, पकड़ बंद होती है। प्रेम देता है, पकड़ छीनती है। प्रेम में आज़ादी होती है, पकड़ में जंजीर होती है। और जब हम किसी इंसान को, किसी भावना को, किसी स्मृति को जंजीरों में जकड़ते हैं, तो वो जंजीरें उनके हाथों में नहीं होती, वो हमारे ही हाथों में होती हैं। अब ज़रा रुको और सोचो, तुम इस वक्त क्या क्या थामे हुए हो? सिर्फ इंसान नहीं, हम विचारों को थामते हैं, उन बातों को जो किसी ने वर्षों पहले कही थी, और हमने उन्हें दिल में इस तरह उतार लिया जैसे वो हमारी परिभाषा हो। हम शिकायतों को थामते हैं
किसी ने बेइज्जत किया था। उस घटना को हम आज भी रात को याद करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उस पर दुखी होते हैं, जबकि सामने वाला शायद भूल भी चुका हो। हम अपनी पुरानी पहचान को थामते हैं। एक ज़माने में हम कुछ थे और अब वो नहीं रहे, लेकिन उस पुरानी तस्वीर को अभी भी सीने से लगाए घूमते हैं। हम अपने जख्मों को थामते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें कुछ दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। और बिना उस कहानी के हम खुद को कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं। अतीत एक ऐसा पत्थर है जिसे हम खुद अपनी पीठ पर उठाते हैं और फिर पूछते हैं कि चलना इतना भारी क्यों लग रहा है। जो बीत गया वो बीत गया, यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन भीतर से इसे मानना, इसे सच में जीना, यह बहुत कठिन है। क्योंकि अतीत में हमारा समय है, हमारी भावना है, हमारा संघर्ष है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसे व्यर्थ कह रहे हैं, जैसे हम उस समय को, उस दर्द को, उस प्रेम को मिटा रहे हैं। लेकिन छोड़ना मिटाना नहीं होता। छोड़ना ये स्वीकार करना होता है कि वो था, वो सच था, वो ज़रूरी था, और अब वो नहीं है, और ये भी ठीक है। उम्मीद रखना बुरा नहीं है। उम्मीद जीवन का ईंधन है, लेकिन जो उम्मीद समय के साथ सच नहीं हुई, उसे छाती से लगाए रखना खुद को सजा देना है। एक ऐसी उम्मीद जो बार बार टूटती है और हम बार बार उसे जोड़ते हैं, वो उम्मीद नहीं रहती, वो एक आदत बन जाती है, दुख की आदत। और कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग एक मौसम के लिए आते हैं, कुछ एक सबक के लिए, कुछ बस इसलिए कि वो तुम्हारे भीतर कुछ जगा सकें और फिर चले जाएं। लेकिन हम उनकी अनुपस्थिति को नहीं स्वीकारते। हम उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनके साथ बिताए पलों को ऐसे ढोते रहते हैं जैसे वो अभी भी यहाँ हों, जबकि वो जा चुके हैं। और जो जा चुका है उसे जाने देना, यही छोड़ना है। सबसे भारी बोझ वो होता है जो हम अपनी खुद की पुरानी छवि के लिए ढोते हैं। एक ज़माने में तुम कुछ थे, एक भूमिका में थे, एक रिश्ते में थे, एक पद पर थे, और अब वो नहीं रहा। लेकिन भीतर से तुम अभी भी वही हो, उसी पुरानी तस्वीर में खड़े हो, और जो तुम अभी हो उसे देखने से डरते हो, क्योंकि जो अभी हो वो उस पुरानी छवि से मेल नहीं खाता। यह सबसे गहरी पकड़ है, खुद की पुरानी कहानी की पकड़। अब सवाल ये है, अगर छोड़ना इतना फायदेमंद है तो हम छोड़ते क्यों नहीं? यह सवाल ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसका जवाब जाने छोड़ना सीखना मुश्किल है। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ते हो तो पहले एक खालीपन आता है, और वो खालीपन हमें डराता है। हम खालीपन से डरते हैं, हम उसे कमज़ोरी मानते हैं, हम उसे असफलता मानते हैं। इसलिए हम उस खालीपन से बचने के लिए उस चीज़ को पकड़े रहते हैं जो दर्द दे रही है। कम से कम दर्द जाना पहचाना है। खालीपन अजनबी है, लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, वो खालीपन दुश्मन नहीं है, वो खालीपन एक नई शुरुआत की ज़मीन है। जब तक पुराना भरा है, नया आएगा कहाँ से? हम उन चीज़ों से अपनी पहचान बना लेते हैं जिन्हें हम थामे हुए हैं। जो इंसान हमें दर्द देता है वो हमारी ज़िंदगी का केंद्र बन जाता है। जो काम हमें थका देता है
वो हमारी दिनचर्या बन जाता है। जो शिकायत हम रखते हैं वो हमारी बातचीत का विषय बन जाती है और धीरे धीरे हम उन चीज़ों के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। चाहे वो चीज़ें हमें कुछ भी दे रही हों, यह आइडेंटिटी अटैचमेंट है और ये बहुत गहरी है। समाज का दबाव भी कम नहीं है, हर तरफ से आवाज़ें आती हैं, टिके रहो, लड़ते रहो, हार मत मानो, और इस शोर में छोड़ने की बुद्धिमानी दब जाती है। कोई नहीं कहता कि कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। कोई नहीं सिखाता कि कुछ चीज़ें हैं जो जितनी जल्दी छोड़ो उतना अच्छा। इसी उलझन में एक युवक था, अर्जुन 5 साल से एक ऐसी नौकरी में था जो उसे हर सुबह खाली महसूस कराती थी। काम था, तनख्वाह थी, सम्मान था, लेकिन भीतर से कुछ मर रहा था। वो हर शाम थका हुआ घर आता और वो थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, वो थकान आत्मा की थी। उसने कई बार सोचा छोड़ दूं, लेकिन हर बार एक आवाज़ आती, 5 साल दिए हैं, अब छोड़ोगे तो सब बेकार हो जाएगा। क्या लोग कहेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे? और वो रुक जाता। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? अर्जुन ने जवाब देने की कोशिश की और उसकी आंखें भर आईं। उसे खुद नहीं पता था कि इतना भरा हुआ था वो। उस रात उसने एक काम किया। उसने एक कागज पर लिखा, अगर डर न होता तो मैं क्या करता? जवाब तुरंत आया और उसने अगले महीने नौकरी छोड़ दी। अगले कुछ महीने आसान नहीं थे, खालीपन था, अनिश्चितता थी, लेकिन एक चीज़ भी थी जो 5 सालों में नहीं थी, वो थी सुबह उठने की इच्छा। आज अर्जुन वो काम करता है जिसके लिए वो बना था। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वो रास्ता उसका था। छोड़ने के बाद यही होता है, जो तुम्हारा है वो आता है, लेकिन पहले तुम्हें जगह बनानी होती है। अब बात करते हैं छोड़ना कैसे सीखें। छोड़ना एक निर्णय नहीं है जो एक रात में लिया जाता है। यह एक प्रोसेस है, एक अभ्यास है, एक धीरे धीरे होने वाली भीतरी घटना है और इसका पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक तुम यह नहीं मानते कि जो गया वो गया, तब तक छोड़ना शुरू नहीं होता। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि तुम खुश हो। स्वीकृति का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ। स्वीकृति का मतलब सिर्फ यह है कि तुम सच को देख रहे हो जैसा वो है, एन उससे बड़ा न उससे छोटा। ये पहला कदम सबसे कठिन है। क्यों? कि स्वीकार करना अहंकार को चोट लगती है। हम मानना नहीं चाहते कि हम गलत थे, कि हमने गलत चुनाव किया, कि जिसे हमने सही समझा वो सही नहीं था। लेकिन जब तक ये स्वीकार नहीं होता तब तक हम उसी जगह खड़े रहते हैं। दूसरा कदम है दर्द को जज न करना। छोड़ने में दर्द होता है और यह दर्द कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ते हो जिससे तुम जुड़े थे, जिससे तुमने प्यार किया था, जिसमें तुमने खुद को लगाया था, तो दर्द होना स्वाभाविक है। इस दर्द से मत भागो, इसे महसूस करो, इसे रोने दो, इसे बैठने दो। दर्द तब खत्म होता है जब उसे पूरी तरह महसूस किया जाता है। दर्द तब लंबा खिंचता है जब हम उससे भागते हैं, उसे दबाते हैं, उसे नकारते हैं। तीसरा कदम है वर्तमान में लौटना। जब तुम अतीत को छोड़ते हो तो तुम्हें कहीं नया नहीं जाना होता, बस यहाँ इस पल में आना होता है। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है और सबसे व्यावहारिक भी। अतीत मन में जीता है, भविष्य की चिंता भी मन में जीती है, लेकिन यह पल, यह श्वास, यह पल जिसमें तुम अभी हो, यह असली है। जब मन अतीत की तरफ खींचे तो उसे वापस खींचो, धीरे से, बिना लड़े,
यह अभ्यास है, रोज का अभ्यास। चौथा कदम है नए के लिए जगह बनाना। जो हाथ भरे हुए हैं वो कुछ नया नहीं पकड़ सकते। ये बात बहुत सीधी है, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। जब तक पुरानी चीज़ें जगह घेरे हुए हैं, रिश्ते, विचार, शिकायतें, उम्मीदें, तब तक नए के लिए कोई जगह नहीं है। नया आना चाहे भी तो आएगा कहाँ। छोड़ना सिर्फ खोना नहीं है, छोड़ना जगह बनाना है उस जगह के लिए जो अभी आई नहीं है, जो तुम अभी नहीं जानते, जो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी भी पुराने में अटके हुए हो। ओशो की एक बात बहुत गहरी है। उन्होंने कहा, नदी इसलिए नहीं बहती कि उसे किनारे नहीं चाहिए। नदी बहती है क्योंकि बहना उसका स्वभाव है, और जो नदी बहती है वो हर जगह नई होती है। हर पल उसका पानी बदल जाता है, कोई बूंद वही नहीं रहती, और फिर भी नदी नदी रहती है। यही जीवन का स्वभाव है। नदी अगर हर किनारे से लिपट जाए तो वो नदी नहीं रहती, वो तालाब बन जाती है। और तालाब का पानी जानते हो क्या होता है? वो रुकता है, वो गहरा नहीं होता, वो सड़ता है, उसमें जीवन नहीं रहता, बस काई जम जाती है। जब हम पकड़ते हैं हम तालाब बन जाते हैं, जब हम छोड़ते हैं हम नदी। जीवन का स्वभाव बहना है, और जो बहता है वो टिकता नहीं, लेकिन जो टिकता नहीं वो सड़ता भी नहीं। टिकाव में सुरक्षा होती है, लेकिन गतिहीनता में जीवन नहीं होता। परिवर्तन दर्दनाक लगता है, लेकिन परिवर्तन ही विकास है। जो बदलता नहीं वो बढ़ता नहीं। यह एक बड़ा विरोधाभास है जिसे हम समझ नहीं पाते कि जो हम छोड़ देते हैं वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है, और जिसे हम जकड़ लेते हैं वो कभी हमारा नहीं हो पाता। एक फूल को मुट्ठी में बंद कर लो, वो कुम्हला जाएगा। उसे खुले हाथ में रखो, वो खिलता रहेगा। यही प्रेम है, यही जीवन है, यही छोड़ने का दर्शन है। जो दिन तुम सच में छोड़ देते हो उस दिन एक अजीब सी शांति आती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह वो शांति है जो तब होती है जब युद्ध बंद हो जाता है, जब तुम किसी चीज से लड़ना बंद कर देते हो, जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, जब तुम उसे जाने देते हो। वो हल्कापन जो छोड़ने के बाद आता है उसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह वैसा है जैसे बरसों से एक बोझ उठाए थे और किसी मोड़ पर उसे नीचे रख दिया। उस पल जो राहत मिलती है वो ही असली आजादी है, वो ही असली सुख है। और जब पुरानी चीजें जाती हैं तो पहले एक खालीपन जरूर आता है। यह खालीपन घबराने वाला नहीं है, यह वो उर्वर जमीन है जिसमें कुछ नया बोया जा सकता है। जैसे खेत को फसल लेने के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है ताकि वो फिर से उपजाऊ हो सके, वैसे ही यह खालीपन तुम्हारे भीतर की उर्वरता को वापस लाता है। नई संभावनाएं उसी खालीपन में अंकुरित होती हैं, लेकिन हम उस खालीपन से इतना डरते हैं कि उसे तुरंत भर देते हैं किसी नई पकड़ से, किसी नई व्यस्तता से, किसी नई उम्मीद से, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। छोड़ना यह भी सीखना है कि खालीपन को थोड़ा रहने दो, उसमें डूबो मत, लेकिन उसे भागो भी मत। बस उसके साथ बैठो और देखो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें बनाने आया है। अब एक बात जो बहुत ज़रूरी है, छोड़ना ये नहीं कि तुम किसी की परवाह नहीं करते, छोड़ना ये नहीं कि तुम उदासीन हो गए, छोड़ना ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता, छोड़ना ये है कि तुमने तय किया कि दर्द तुम्हारा घर नहीं है। छोड़ना ये है
कि तुमने किसी इंसान को उसकी यात्रा पर जाने दिया बिना उसे दोष दिए। छोड़ना यह है कि तुमने किसी स्मृति को सम्मान दिया और फिर उसे अपने हाथ से जाने दिया। छोड़ना यह है कि तुमने उस कहानी को बंद किया जो खत्म हो चुकी थी, ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। और यह कहानी जो नई शुरू होती है वो बेहतर हो या ना हो ये तुम तय नहीं कर सकते, लेकिन वो तुम्हारी होगी, सच में तुम्हारी। उस कहानी में कोई पुरानी चाहत का बोझ नहीं होगा, कोई टूटी उम्मीद की छाया नहीं होगी। वो एक खुली किताब होगी जिसमें जो लिखा जाएगा वो अभी लिखा नहीं गया। ओशो ने जीवन को हमेशा एक उत्सव की तरह देखा, और उत्सव में क्या होता है, रंग बदलते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, पल आते हैं जाते हैं। कोई उत्सव एक रंग में नहीं होता। जो अड़ जाता है एक रंग पर वो उत्सव से बाहर हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जो इंसान हर पल को पकड़ने की कोशिश करता है वो हर पल से छूट जाता है, और जो बहने देता है वो हर पल में पूरी तरह जीता है। अब आखिरी बात, यह मत सोचो कि छोड़ने के बाद जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं होती। जीवन वैसा ही रहता है, कठिन, अनिश्चित, कभी कभी दर्दनाक। लेकिन जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम उन मुश्किलों को अलग तरह से उठाते हो, हल्के हाथों से, खुले मन से, बिना उस पुराने बोझ के जो पहले से ही पीठ पर था। जीवन की आसानी बाहर से नहीं आती, वो उस दिन शुरू होती है जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। और हल्का होना एक घटना नहीं है, यह एक चुनाव है, रोज का चुनाव। हर सुबह तुम चुनते हो, क्या आज फिर वही पुराना बोझ उठाऊंगा या आज उसे यहीं छोड़ दूंगा। यह चुनाव धीरे धीरे तुम्हें बदलता है, एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे नदी चट्टान को काटती है। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नया रास्ता बनाता है। उस रास्ते पर चलो आज, अभी, एक पल के लिए बस इतना करो। आंखें बंद करो और भीतर से पूछो, वो क्या है जिसे मैं आज भी थामे हुए हूँ। वो इंसान, वो दर्द, वो उम्मीद, वो कहानी जो जाने का वक्त आ चुका है। उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर बस एक पल के लिए उसे जाने दो। एक पल काफ़ी है शुरुआत के लिए, क्योंकि जो एक पल छोड़ सकता है वो एक दिन सब छोड़ना सीख जाएगा। और जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम पाओगे कि जीवन वैसा ही है जैसा हमेशा था। लेकिन तुम वैसे नहीं रहे, तुम हल्के हो गए, तुम खुले हो गए, तुम बहने लगे। और बहता हुआ इंसान एक दिन सागर तक पहुंचता है।